अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं आप सबको हलीम बनाना सिखा रही हूँ। हलीम चिकन में भी बनती है, मटन में भी बनती है, लेकिन मैं आज बीफ के साथ बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आप सबको बनाना सिखाऊंगी। और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, मसाले वगैरह। दालें तो इसमें सारी यूज़ होती हैं, लेकिन मसाले हम इसमें बहुत ही कम यूज़ करेंगे और मज़ेदार सी हलीम तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हलीम बनाते हैं। हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे ताकि उसमें सारी दालें आ जाए और उसमें हम खुला पानी डाल के तो उनको भिगो सकें, इसलिए हम बड़ा बाउल यूज़ करेंगे। उसमें मैं 200 ग्राम गंदम ऐड कर रही हूँ। गंदम को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। चने की दाल 150 ग्राम यूज़ कर रही हूँ मैं। माश की दाल 60 ग्राम। मूंग की दाल 60 ग्राम। दाल मसूर 50 ग्राम यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। साबुत मटर हैं 50 ग्राम। मूंग की दाल छिलके वाली 50 ग्राम इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें चावल ऐड करेंगे हम 70 ग्राम। हलीम बनाने के लिए मैं सिर्फ यही दालें यूज़ कर रही हूँ। इनके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हलीम में। हलीम में चने की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो थोड़ी डबल होती है बाकी दालों की निस्बत, और बाकी सारी दालें थोड़ी थोड़ी होती हैं और सेम क्वांटिटी में यूज़ होती हैं। इनको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फिर हम खुले पानी में भिगो देंगे। ये देखें इस तरह से हैं कुछ। इसमें गंदम की और चने की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बाकी सारी दालें कम होती हैं। इन दालों को मैंने अब भिगो दिया है, कम से कम 8 घंटे के लिए भिगोएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। अब हम हलीम बनाने का बाकी प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, उसमें मैं हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। मेरे पास हाफ़ kg गोश्त है गाय का। इसमें सिर्फ 2 हड्डियां हैं और बाकी बोनलेस है। हड्डियां जो हैं वो सूप का काम करेंगी, इसमें उनकी यखनी निकलेगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। इसके साथ मैं एक छोटे साइज़ का प्याज, 6 से 7 लहसुन के जवे और 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों को हमने इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर वाइट हो जाए चेंज होके, और लहसुन और प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने प्याज को, बस लाइट सा करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देख लें इस तरह की इसकी कंडीशन है। अब इसमें हम हलीम मसाला ऐड करेंगे। मैं इसमें 4 टेबल स्पून हलीम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पैकेट वाला इजीली दस्तयाब होता है बाज़ार से, वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने कड़ी पत्ते भी 2 ऐड किए हैं तोड़ के। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें नमक मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे और फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आपको हलीम जो है वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें रेड चिली और ऐड कर सकते हैं। हलीम मसाले में क्योंकि रेड चिली ऑलरेडी होती है तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं दालें ऐड करने लगी हूँ। मैंने दालों का पानी निकाल दिया है। दालें ऐड करके तो इसमें मैं तकरीबन 2.5 लीटर पानी ऐड कर दूंगी साथ ही, ताकि दालें गल जाएं और गोश्त भी गल जाए। इसको हम पहले 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे और दालें गलने तक इसको पकाएंगे। तकरीबन 1.5 आवर के लिए ये पकेगी।
जितनी देर में हलीम बन रही है इसको हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि दालें नीचे ना लगें और हलीम का टेस्ट ख़राब ना हो। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम हो गया है तो आप पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हम इसके साथ प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और मेरे पास एक प्याज है जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है बारीक। इसको हम पहले चेक कर लेंगे ताकि ऑयल गर्म है या नहीं। अगर इस तरह के बबल स्टार्ट हो जाएं बनना तो इसका मतलब है कि हम प्याज को फ्राई कर सकते हैं। मैंने पूरा प्याज एक साथ ही इसमें डाल दिया है और अब हम इसको हिलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इक्वल कलर आए, सारा इक्वल ब्राउन हो। प्याज को डीप फ्राई करने से अच्छा कलर आता है इसके ऊपर इक्वल, और ये क्रिस्पीनेस जो है इसकी ज़्यादा देर तक कायम रहती है। इसलिए हमेशा इसको ज़्यादा तेल में फ्राई करें, ब्राउन करें तो अच्छा रहता है। इसको रोकना नहीं है, हमने हिलाते रहना है ताकि इक्वल कलर आए प्याज़ों के ऊपर, और ये ना हो कि एक साइड से ज़्यादा ब्राउन है दूसरी साइड से कम। इसलिए इसको हिलाते रहें और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें। साथ ही हलीम में भी चम्मच हिला देते हैं ताकि नीचे दालें ना लगें और वो भी ठीक से पकती रहें। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इनको हम मीडियम फ्लेम पर ब्राउन करेंगे। जितना ये स्लो होंगे ब्राउन उतने ही ये ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी रेडी होंगे। तकरीबन हो चुके हैं प्याज। जब इस तरह का कलर हो जाए तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और एक बड़ी प्लेट में फैला देंगे। अलग अलग रखेंगे प्याज सारे ताकि ये क्रिस्पी रहें। इस तरह के जब हम निकाल देंगे इस कलर में तो ये बाद में भी गर्म ही रहते हैं और अपनी ही हीट में ये फिर कलर में थोड़े से और डार्क हो जाते हैं। प्याज को फैला के रखेंगे हम टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनमें से निकल जाए और ये क्रिस्पी रहें। अगर ऊपर नीचे ज़्यादा हम ढेर लगा देंगे तो वो फिर क्रिस्पी नहीं रहेंगे, ढीले हो जाएंगे। इस तरह से उनको फैला दें सारे। इसी तरह से प्याज हम फ्राई करके तो इनको सेव भी रख सकते हैं ताकि बाद में भी हम इनको यूज़ कर सकें। एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में हम इनको सेव रख सकते हैं। इधर हलीम हमारी तैयार हो रही है, दालें सारी गल चुकी हैं, गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है। हलीम में मैंने पानी और ऐड किया था, पहले वाला पानी जो है वो ड्राई हो चुका था और मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी और ऐड किया था। इस पॉइंट पे आके इसको मैश करने से पहले इसमें से मैं कड़ी पत्ते रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ये बाद में फिर जब मुंह में आते हैं बारीक बारीक तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है हलीम का। इसलिए कड़ी पत्ते सारे रिमूव कर दें हलीम में से। सारे कड़ी पत्ते मैंने रिमूव कर दिए हैं इसमें से। दालें सारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें पानी भी बाकी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के 2 तरीके हैं, या तो हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लें या फिर अगर आप चाहें तो जूसर वाले जग में डाल के उसमें भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके इसमें नमक चेक कर सकते हैं आप। मैंने इसमें और नमक ऐड किया था 1 टीस्पून, पहले वाला कम था। अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। मैं ग्राइंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से बहुत इजीली इसी पतीले में ये सारा काम हो जाएगा। सारी दालें और गोश्त को अच्छी तरह से मैश कर देंगे और हलीम रेडी हो जाएगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी हैं, दालें सारी मैश हो चुकी हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी है इस टाइम पर। इससे ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए हलीम, क्योंकि जब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हलीम ठंडी होती है तो फिर ये और थोड़ी सी थिक हो जाती है। इसलिए हम इस पॉइंट पे आके फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हलीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम अब डिश आउट कर लेते हैं। हलीम को डिश आउट करने से पहले इसका बघार रेडी करना है। इसको हमने तड़का लगाना है तो पहले वो लगा लेते हैं। हलीम का बघार बनाने के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है और उसको ब्राउन कर लिया है और बघार हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको हलीम के अंदर डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी खुशबू आ जाए।
हलीम के साथ जो लवाजमात यूज़ होते हैं अब हम वो रेडी कर लेते हैं। हलीम के साथ हमने प्याज ब्राउन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इसके साथ मैंने अदरक को जुलियन में कट कर लिया है, लेमन है एक, उसको स्लाइसिस में काट लिया है, और ग्रीन चिलीज़ हैं उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हलीम के साथ ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और स्पेशली जब हम उसके ऊपर चाट मसाला ऐड करते हैं तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अब हम हलीम को डिश आउट कर लेते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। हलीम को डिश आउट करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन प्याज, थोड़ा सा साथ में अदरक स्प्रिंकल कर देंगे, और एंड में सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे और हलीम हमारी रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ही चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें, नहीं तो साथ में रख दें। तो ये है हमारी आज की रेसिपी बीफ हलीम। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।